में प्रवर्तित किया। उसके साथ साथ क्योंकि जो परम देव हैं वो तो गुरु ग्रंथ साहब हैं, तो एक ही गर्भगृह में गुरु ग्रंथ साहब और भगवान शिव की उपासना का क्रम जो है वो प्रवर्तित हुआ। इस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक ही तत्व है। क्योंकि संत जहाँ बैठे वही तीर्थ है, संत जो कहे वो मंत्र है। तो जो वेद की ऋचाएं हैं और जो कबीर की और रैदास की जो वाणी है, उस वाणी में कोई अंतर नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और यूनिटी इस बार एकता मूल मंत्र है, सर्वधर्म संभाव मूल मंत्र है। और देखिए, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, महाआयोजन होता है, तो उसमें विशेष आकर्षण दो समय पर होते हैं। विशेष आकर्षण, ये तो पूरा ही आकर्षक है, लेकिन शुरुआत और अंत ये दोनों ही लोगों को खींचते हैं। हम आमतौर पर किसी प्रस्तुति में भी ये देखते हैं। तो आपने देखा नागा साधुओं के साथ शुरुआत हुई, जिनका विशेष आकर्षण होता है, और यहाँ पर निर्मल अखाड़े के साथ एक तरह से आज अमृत स्नान का समापन जो है वो होगा। तो ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये बिल्कुल एक दिव्य और एकदम अनूठा स्वरूप देखने को मिलता है आपको। और भारत भूमि इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यहीं से मिला। और न सिर्फ संदेश दिया गया है, यानी वाचक ज्ञान तक सीमित नहीं है, करके भी दिखाया। सभी धर्मों को समाहित करना, सभी धर्मों के प्रति आदर रखना, और सबके रंग में रंग जाना, और सबका इसके रंग में रंग जाना। ये दोनों खूबियां हैं जो भारत को महान बनाती हैं। भारत की महानता के विषय में जब भी चर्चा होती है तो उसमें बहुत सारे पहलुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। उदाहरण के लिए जनसंख्या को, आर्थिक विकास को, हम विश्व की अन्य मजबूत इकोनॉमीज से भी भारत को जब समानांतर उनको रखते हैं तो उसके विषय में चिंतन करते हैं। और देखिए, एक ऐसे दौर में है कि हम महाकुंभ का आयोजन तो कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सबसे बड़ा मेला, किसी भी क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला ये देखने को मिलता है, सबसे बड़ा आयोजन ये देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ पांचवी इकोनॉमी से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर भारत, 2047 में विकसित भारत का सपना देखा जाना, रक्षा क्षेत्र में स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बढ़ता भारत, ये भारत भूमि की वो समृद्धि है जो बताती है कि आध्यात्मिक उन्नति सिर्फ आपके जीवन में अलौकिक आनंद ही नहीं लाती है, अपितु भौतिक रूप से भी आपकी समृद्धि में वो बहुत सहायक होती है। और इसको भारत की इस पावन धरा ने करके भी दिखाया है। और यही वजह है कि आस्थावानों की आस्था कभी डिगी नहीं। ऐसे कई आयोजन इतिहास में दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्रों में कभी होते रहे होंगे, लेकिन आज उनका अस्तित्व नहीं मिलता, कोई नाम लेवा नहीं मिलता, उल्लेख मिल जाते हैं कई बार। लेकिन कुंभ एक ऐसा आयोजन है, या ऐसे कई और धार्मिक आयोजन जो भारत भूमि पर होते रहे और आज भी वैसे ही प्रतिष्ठित हैं। और महत्वपूर्ण बात तो ये कि उनकी प्रतिष्ठा और ज़्यादा आगे बढ़ी है, उनकी कीर्ति और ज़्यादा फैली है। विश्व पटल पर, विश्व मंच पर आज महाकुंभ के इस महान आयोजन का दर्शक सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में उपस्थित है। और ये अंतिम अखाड़े का स्नान अब घाट पर पहुंच चुके हैं और घाट पर इस स्नान की शुरुआत होगी। अमृत स्नान, महत्व का दिन, वसंत पंचमी, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि, आनंद का समय। और इसमें ये भावुक पल भी होगा कई अखाड़ों के लिए। लंबा समय उन्होंने कल्पवास में बिताया, यहीं पर रहे, और उसके बाद कई अखाड़े आज अपने अपने गंतव्य पर लौटते हैं। काशी कई अखाड़े प्रस्थान कर जाते हैं क्योंकि आज अंतिम अमृत स्नान है। मैं लगातार ये बात बता रहा हूँ, कई आप में से दर्शकों के जहन में प्रश्न आता होगा कि अभी तो 2 स्नान और बाकी हैं, लेकिन अमृत स्नान जो 3 होते हैं जिनमें अखाड़े स्नान करते हैं,
उसका आज अंतिम दिन है, इसीलिए आज बहुत ही विशेष महत्व का दिन रहा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और फिर वसंत पंचमी, इन तीनों ही दिनों में हमने श्रद्धालुओं की अपार भीड़ और उनकी बड़ी तादाद संगम क्षेत्र में देखी। और निर्मल अखाड़ा अब स्नान की तरफ बढ़ते हुए, क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है। और जिस तरह सभी अखाड़े, उनके महामंडलेश्वर और साधु संतों ने यहाँ अभी तक डुबकी लगाई है, अब आप दूरदर्शन के माध्यम से निर्मल अखाड़े का ये स्नान देख रहे हैं। इसके विषय में प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला जी ने आपको बहुत विस्तार से बताया। बड़ा गहन अध्ययन उनका है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान तो हैं ही, साथ ही साथ भारतीय भूमि, भारतीय अध्यात्म जगत, हमारे दर्शन को भी बड़ी गहराई से उन्होंने न सिर्फ पढ़ा बल्कि खूब पढ़ाया भी है, समझा भी है। तो दूरदर्शन के माध्यम से आपको उनका विशिष्ट ज्ञान भी लगातार कुंभ के इन स्नानों के दौरान प्राप्त हो रहा है, होता रहेगा। प्रोफेसर शुक्ला, अभी हमने निर्मल अखाड़े की ये जो यात्रा देखी और अब हम देख रहे हैं स्नान की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, शायद ही कोई ऐसा कुंभ हो जिसमें आपने स्नान नहीं किया, जैसी मेरी जानकारी है। तो क्या आपको लगता है कि महाकुंभ 2025 कई मायनों में अन्य कुंभ या अन्य आयोजन जो अभी तक होते रहे उससे बहुत अलग रहा, और यदि हाँ तो कैसे? 2025 का त्रिपाठी जी महाकुंभ वस्तुतः ये कई मायनों में अलग है। मुझे एक शब्द कहने में संकोच हो रहा है, मेला। अब आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी इसको हमेशा कहता हूँ, इसको मेला कैसे कहा जा सकता है? ये जब सुबह आपने चर्चा की थी, जब आपने महाराज हर्षवर्धन की चर्चा की थी, अब हुएन सांग को तब ये मेला लग रहा होगा। और वो एक ऐसे महाराज थे कि वो सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी बहन से वस्त्र मांगते थे पहनने के लिए, उस समय मेला रहा। ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है। देखिए, जो ये नागा सन्यासियों के स्नान के क्रम से यह नहीं समझना चाहिए कि केवल ये इतना ही भारतीय सांस्कृतिक सनातन का मूल तत्व है। यह पहला अवसर है जब भारत की सनातन संस्कृति के जो भी तत्व हैं सब एक साथ उपस्थित हुए। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने यह कार्य डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिया होता तो अगले 1000 वर्ष तक भारत के सांस्कृतिक इतिहास को लिखने का बहुत ही मूल तत्व उसको मिल गया होता। क्योंकि एक तत्व, देखिए, उत्तर की संस्कृति से क्षेत्रीय संस्कृति और शेष भारत की परंपरा दोनों को संयुक्त देखा हमने निर्मल अखाड़ा के माध्यम से। ऐसे ही पूर्व की संस्कृति को आप देखेंगे। देखिए, अभी कोई भी ऐसा अखाड़ा हमारे सामने उस रूप में नहीं आया, न दशनामी की परंपरा में, न वैष्णव परंपरा में, और जिसमें कि 2 तत्व हैं, वैदिकी तांत्रिकी द्विधा। एक तो ये सब के सारे हमारे जो अखाड़े हैं, हम इसमें श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन का क्रम पूजा का अलग हो सकता है उनका, लेकिन सब वैदिक परंपरा को ग्रहण करने वाले हैं। निर्मल अखाड़े में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो परंपरा है वह भी सम्मिलित हुई। ऐसी इस रूप में मैंने सुबह व्याख्यायित किया कि ये तीर्थराज इसलिए है, तीर्थों का राजा इसलिए है कि यहाँ पर तीर्थों का बीज मंत्र है। बीज है, कोई मंत्र तब सिद्ध होता है जब उसका बीज हो। अगर
प्रणव को साथ कोई मंत्र करते हैं तो मंत्र पूर्ण नहीं होता, क्योंकि मंत्र शक्ति है परब्रह्म की। हमारे अंदर प्राण है तो हम हर कार्य करने के लिए समर्थ है। वह जो प्राण है वही तो प्रणव है। तो अब जो सारा का सारा देखिए कि लगभग जो 11 राज्यों की जो परंपरा है, उस परंपरा के सब लोग तो आए, लेकिन हम सबको बता नहीं पाए ना, दिखा नहीं पाए। पूरा का पूरा जो हमारा उत्तर पूर्व के जो हमारे 8 स्टेट है, जो हमारा उड़ीसा है, जो हमारा पश्चिम बंगाल है, 8, 2, 10 और झारखंड का एक हिस्सा, ये जो 11 हैं, इनकी जो परंपराएं हैं, ठीक है अखाड़ा सन्यासियों की परंपरा है कि नहीं, उसमें देवघर आ जाता है सही परंपरा में, लेकिन वो सब लोग आए, ऐसा कोई नहीं है जो ना आया हो। क्योंकि एक सत्य भी है, सत्य है कि हम कोई कार्य करते हैं बिना सप्तपदी के विवाह नहीं होता है। तो जो ब्रह्मांडीय साइकिल, जो ब्रह्मांड साइकिल है, तो जो सूर्य तो अपना जो जगत का जो प्राणदायक है, तो वो पुनः जगत को प्राण देने के लिए हर माघ मास में यहाँ कुंभ मेला लगता है, मकर में उसका एक साइकिल पूरा होता है। जब बृहस्पति एक साइकिल पूरा करता है 12 वर्ष में, तो उसके साथ पूरा करके वो जो बीज मंत्र है, जो बीज है त्रिवेणी, हाँ, उससे जो है वो कुंभ का स्वरूप आता है। वह जब अपना पुनः 12 साइकिल पूरा करता है, उसका तो 144 वर्ष होता है। तो उसका जो ब्रह्मांडीय जो वो स्थिति बनती है, वह तो बनेगी नहीं इस शताब्दी में। तो इस रूप में जो है यह मेला बहुत ही अलग ढंग से देखा जाना चाहिए। दूसरा एक चीज ये मानना पड़ेगा कि मेले मैं 1972 से ऑनवर्ड देख रहा हूँ। पहले बहुत समय तक 1900 आप कहिए कि 90 तक 78 का कुंभ भी मुश्किल से कुछ पांटून ब्रिज बनते थे, उतने में काम हो जाता था मेले का जो था। अब मेले का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना से अधिक हो गया। लेकिन मेले की जो और व्यवस्था है, विशेष रूप से सफाई की व्यवस्था, छोटा होते हुए भी उस काल में उस रूप में नहीं हो पाती थी। यद्यपि इतना क्षेत्रफल था कि गंदगी समा जाती थी उसमें। तो इस दृष्टि से यह मेला जो है, इस मेले का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण से अच्छा एक बात और महत्वपूर्ण है, हमारे जो NRI हैं, हाँ, हमारे जो पारिवारिक जन जो विदेश में हैं, प्रायः सबके कोई न कोई इस मेले में, इस उत्सव में, सांस्कृतिक समागम में उसने सम्मिलित होने का प्रयत्न किया, पहुंच नहीं पाया। ये नहीं है, ये चीज इस मेले में और देखिए एक अनुशासन और जो देखने को मिलता है वो ये कि जैसे हमने सभी अखाड़ों को देखा, अखाड़ा प्रमुख जो होते हैं, जिनको हम अन्य जगहों पर महामंडलेश्वर कहते हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पहले गुरु जो हैं वो स्नान के लिए आते हैं, पूजा आचमन करते हैं, और उससे पहले जितने शिष्य हैं वो सब संयम के साथ रुके रहते हैं। लेकिन एक उत्सुकता देख रहे हैं आपकी, बिल्कुल एक डुबकी जल्दी से लगा ली जाए के लिए, बिल्कुल एक बेचैनी, एक उमंग देखने को मिल रही है। एक ग्रंथ है अपने यहाँ विश्वसार तंत्र, उसी का ये प्रथम श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी क्रम में उसमें आता है गुरुरादिर अनादिश्च गुरु परम दैवतम गुरोह परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु का हमने अवमानना की, आप तो मालवा के निवासी हैं, तो वहीं पर तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरु की अवमानना सही न सके महेश। तो सारी की सारी जो सांस्कृतिक, जो धार्मिक सनातन परंपरा है, वो केवल गुरु के ऊपर टिकी हुई है। अगर
गुरु के आदेश की अवहेलना हो गई, गुरु का अनुशासन खत्म हो गया तो संस्था खत्म हो गई। हमने बहुत सी संस्थाओं को बनते बिगड़ते देखा है, कारण गुरु का अनुशासन में न्यूनता आई तो उसमें। और एक और देख रहे हैं, मतलब हम लोगों का सौभाग्य है कि हमने सभी अखाड़ों का एक तरह से उनके साथ दर्शन किया। दो बातें हैं, एक तो हम लोग 200 मीटर की दूरी पर हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास से जा रहे हैं सब लोग, हमें सहज दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये नाम, जैसा कि नाम है निर्मल अखाड़ा, वैसा ही बड़े शांत मन से, शांत चित्त से अपने सभी अनुष्ठान कर रहे हैं जो है। और उसके बाद संभवतः अभी गंगा पूजन किया, और गंगा पूजन के बाद जो है, क्योंकि एक और परंपरा है कि पहले गंगा जल लेकर के और पहले अपने ललाट में गंगा को अपने सर पर धारण करते हैं, उसके बाद स्नान के लिए प्रवृत्त होते हैं। अपने यहाँ परंपरा भी है, पाद स्पर्श क्षमस्व में हम सुबह उठते हैं तो भगवती पृथ्वी को भी प्रणाम करके तब पैर रखते हैं। ये परंपरा एक शास्त्रीय परंपरा बनी। इस दृष्टि से अभी जो स्नान का क्रम चल रहा है वो बहुत ही शांत जयकारे लग गए हैं, इसका मतलब अब स्नान की इजाज़त मिल गई। देखिए उसके बाद में सभी साधु संत जो निर्मल अखाड़े के हैं वो स्नान के लिए संगम में डुबकी लगाते हुए, इससे पहले गुरु का इंतज़ार, गुरु ने आराधना की और उसके बाद में सभी शिष्यों ने यहाँ डुबकियाँ लगाना शुरू कर दी है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये एक बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव रहा है जो महाकुंभ के दौरान हम सभी ने देखा। इस सुंदर अनुभव में हमने भारत की सांस्कृतिक विराटता को देखा है, हमने अध्यात्म की शक्ति को देखा है, हमने सनातन की शक्ति को देखा है और आज भी देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे। महाकुंभ 2025 के यूँ तो हर दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, प्रत्येक दिन अहम होता है, लेकिन इसमें अमृत स्नान जो पहले शाही स्नान के नाम से जाने जाते थे, इनका बड़ा विशेष महत्व होता है। एक तो तिथियों की वजह से, दूसरा इन्हीं अखाड़ों की वजह से जो महाकुंभ की पहचान होते हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी विरासत को बताते हैं कि हमारी आध्यात्मिक जड़ें, सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। कहा भी जाता है कि भारत के इतिहास को जानना है तो इन अखाड़ों को जानिए, और जब आप इनके बारे में जानते हैं तो आप जानते हैं कितनी प्राचीन परंपराओं को ये अपने भीतर समेटे हुए हैं और आज भी अनवरत वो परंपराएं जारी हैं। उनकी गरिमा, उनके प्रति श्रद्धालुओं की आस्था जस की तस बनी हुई है। और एक बार फिर संगम के तट पर आप देख रहे हैं वही सुंदर नज़ारा जो सुबह आपने विभिन्न अखाड़ों के लिए देखा। हर अखाड़े को आप तक दूरदर्शन के कैमरा ने पहुंचाया। हमने हर क्षेत्र से आप तक तस्वीरें पहुंचाई और आज जब अंतिम अमृत स्नान है तो उसकी तस्वीरें भी आप तक जा रही हैं। हालांकि अभी 2 महत्वपूर्ण स्नान और बाकी हैं और इस स्नान के साथ ही समापन होता है आज के अमृत स्नान का। और महाकुंभ 2025 के जो 3 अमृत स्नान हैं उनका भी समापन आज होता है स्नान के साथ। दूरदर्शन की पूरी टीम ने लगातार सुबह 3 बजे से अभी तक आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई हैं, चाहे वो अरेल हो, झूसी हो या संगम नोज़ पॉइंट हो, इसके अलावा पूरा संगम क्षेत्र क्यों ना हो, हेलीकैम के ज़रिए हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई और कोशिश की कि कोई तस्वीर आपसे चूक ना जाए। आज का अनुशासन, आज जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई वो देखते ही बनता है। और इन सुंदर तस्वीरों के साथ जब निर्मल अखाड़े के साधु संत स्नान कर रहे हैं, हम पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। दूरदर्शन के YouTube चैनल पर, OTT प्लेटफॉर्म पर लगातार अनवरत आप इस लाइव को देख पाए, आप हमारे साथ बने रहे। वसंत पंचमी की एक बार फिर आपको अनंत शुभकामनाएं।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर शुक्ला? नहीं, चलते बस समापन शांति पाठ से हम लोग जी, तो समापन आपके करेंगे। शांति पाठ के साथ इसका समापन किया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।